हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ कुछ नए क्वेश्चंस। लास्ट क्लास हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे और मैंने आपको डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में बताया था। एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था डिसऑनेस्ट सेलर का। अब आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझसे पूछो, और मैं एक बार ये ख़त्म हो जाए तो मैं फिर से सोच रही हूँ कुछ एडवांस क्वेश्चंस हर चैप्टर से करवाऊँगी आप लोग को। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मत सोचो कि मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाद में आपको फिर से और क्वेश्चन कराऊंगी, बट मेरा मेन एम है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस तो होते रहेंगी, बट कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस करा रही हूँ आप लोग को। कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और इसी में कभी कभी अगर मुझे कोई डिसऑनेस्ट का कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं वो भी आपको करवा दूँगी। अच्छा ठीक है, तो देखिए आज मैं आपके लिए क्या क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर सेल्स 3/5 part of fruit at a profit of 10% and remaining at a loss of 5%. If total profit is 1500, then what is the total CP? अब आप इसको बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? x मान लो कॉस्ट प्राइस को 3/5x इंटू 10% प्रॉफिट, मतलब 10/100 प्लस रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा 2/5, तो यानी कि 2/5x इंटू लॉस है 5%, 5/100 विच इज़ इक्वल टू, अगर इन दोनों को लेस करोगे क्योंकि एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा है, तो दोनों को लेस करके आपका 1500 आ जाएगा। फिर आप x का वैल्यू निकालोगे तो वही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया, मैं बेसिक से बिल्कुल नहीं चलूँगी क्योंकि हमारा मेन एम है टाइम को बचाना। तो हम लोग कुछ ट्रिक, जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला ट्रिक समझाया था, उससे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे x तो ले नहीं सकते, तो क्या करें अब? देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपको पड़ोसा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद भी अपना दिमाग लगाना है। यहाँ क्या बोल रहा है, 3/5 part ऑफ फ्रूट और 2/5 part, मतलब 3/5 और 2/5। 3/5 को मैंने बेचा 10% प्रॉफिट पे, 2/5 को मैंने बेचा 5% लॉस पे। तो अब मैं कॉस्ट प्राइस को क्या मानूँ? अब जाहिर सी बात है, कुछ कॉस्ट प्राइस ऐसा मानना होगा कि ये फ्रैक्शन में ना रहे, मतलब 5 से डिविजिबल हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग 500 मांग लेते हैं। ठीक है, 500 मान लिया मैंने। अब इसका 2 पार्ट है, एक है 3/5, एक है 2/5। 3/5 का मतलब हो गया 300, 2/5 का मतलब हो गया 200। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो 300 है, इसको मैंने 10% प्रॉफिट बेचा, तो अगर मैं 300 का 10% निकालूँ तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 2/5 को मैंने 5% लॉस पे बेचा, तो इसका 5% हो जाएगा 10, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि ये लॉस है। ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये आप करो दो ना दो, बट मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ बाद में, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे ब्रैकेट दे दिया है। ठीक है, क्या मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ? क्या ज़रूरत है? सेलिंग प्राइस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको टोटल प्रॉफिट दिया है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब कि टोटल प्रॉफिट मेरा 1500 है। पहले पे मुझे 30% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे मुझे 10 का लॉस हुआ। सॉरी, पहले मुझे 30 का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे मुझे 10 का लॉस हुआ। मतलब इन दोनों को ऐड करूँगी तो कितना आएगा? मुझे 20 का प्रॉफिट हुआ ना। अब ये जो 20 है, ये मेरा 1500 के बराबर है, तो एक बराबर 750। पूछा है मुझसे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा 500 है, तो एक बराबर 750, तो 500 बराबर 750 इंटू 500, 37500। ये हो गया मेरा आंसर। देखा मैंने कैसे चुटकी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्यों लेना भाई x, क्यों लेना? x लो, फिर 3-4 स्टेप लगेगा उसको सॉल्व करने में, और कैलकुलेशन गलत होगा वो अलग, क्योंकि अभी तो आप आराम से बैठे हुए हो तो हो सकता है कैलकुलेशन गलत ना हो, बट एग्ज़ाम में जल्दबाजी में तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है ना। तो वहाँ पे आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे 500 माना है, आप 100 मान भी सकते हो, 100 भी मान सकते हो। कुछ भी नंबर मानो जो 5 से डिविजिबल है, ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे, सीधा बात। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, वन ट्रेडर कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन CP and another calculates profit on SP. When their SP are same, then difference of their actual profit is 85
and both claims to have made 20% profit. What is the SP of each? यहाँ बोल रहा है कि दो तरह के ट्रेडर थे, एक ने प्रॉफिट को CP पे कैलकुलेट किया जो कि एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ठीक है। एक ने प्रॉफिट को CP पे कैलकुलेट किया और दूसरे ने प्रॉफिट को SP पे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब पता चला मुझे कि इसका CP, पहले वाले का CP जो है वो दूसरे वाले के SP से सेम है, और उस कंडीशन में मुझे ये भी पता चला कि दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 85 है। तो अब मुझे बताओ कि दोनों का SP है कितना, और दोनों ने प्रॉफिट कितना कमाया, 20% का। तो चलो मैंने मान लेती हूँ ये मेरा पहला ट्रेडर है, ये मेरा दूसरा ट्रेडर है, ठीक है। पहला ट्रेडर CP पे कैलकुलेट करता है, दूसरा वाला SP पे कैलकुलेट करता है, लेकिन दोनों ने प्रॉफिट सेम माना है, 20% प्रॉफिट दोनों ने कमाया है। मतलब 20%, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/5 है ना। 1 मेरा प्रॉफिट है, 5 मेरा CP है, तो मेरा SP हो जाएगा 6। क्लियर। दूसरा वाला बंदा SP पे कैलकुलेट करता है प्रॉफिट, इसका भी 20% है यानी कि 1/5 है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ प्रॉफिट है लेकिन ये CP नहीं है, ये मेरा SP है, क्योंकि ये SP पे कैलकुलेट करता है दूसरा वाला। तो इस कंडीशन में मेरा CP क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरा CP। प्रॉफिट SP माइनस प्रॉफिट CP होता है, ये आपको पता होगा। तो ये आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या बोलता है, ये सब करने के बाद मुझे पता चला कि इसका CP और इसका SP सेम है, मतलब कि इसका ये जो 5 है ये बराबर कितना है, सॉरी इसका SP, सॉरी दोनों का SP सेम है, ये बोला है ना, दोनों का SP सेम है, व्हेन देयर SP आर सेम। मतलब ये जो 6 है ये किसके बराबर है, ये मेरे 4 के बराबर है। सॉरी लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। नहीं, व्हेन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। नहीं, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों का SP जो है वो सेम है। अब देखिए यही होता है कन्फ्यूजन, एग्ज़ाम से पहले कन्फ्यूजन, एग्ज़ाम में तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। दोनों का SP जो है वो सेम है, मतलब कि यहाँ पे SP मेरा 6 है, लेकिन यहाँ मेरा SP तो 5 है ना, मतलब ये जो 6 है ये मेरे 5 के बराबर है और ये 5 मेरे 6 के बराबर है। बट आपको बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर कैसे किया जाता है, दोनों तरफ ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, इसको बराबर करना है 5 से और इसको 6 से, तो यहाँ पे हम 5 से इंटू करते हैं और यहाँ हम 6 से इंटू करते हैं, ठीक है। अब 5 से इंटू करेंगे तो सिर्फ इसको थोड़ी करेंगे, इस पूरे को करना पड़ेगा ना, और यहाँ भी 6 से आप इस पूरे को इंटू करना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अब मेरा प्रॉफिट यहाँ पे जो 1 था वो हो गया मेरा 5, कॉस्ट प्राइस जो था वो अब मेरा हो गया है 25, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया है 30, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 6 से इंटू किया है, तो यहाँ प्रॉफिट मेरा 6 हो गया, कॉस्ट प्राइस मेरा 6 × 4 24 हो गया, और सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे 6 × 5 30 हो गया। अब आप देखिए 30 इक्वल हो गया ना, दोनों का सेलिंग प्राइस मैंने इक्वल कर लिया दोनों को। अब चलते हैं, अब ये जो चीज़ें ये आपने खुद से तो किया नहीं, ये तो क्वेश्चन में बोला था ना ऐसा कि हाँ सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो एक बंदा SP पे कैलकुलेट करता है तो एक CP पे कैलकुलेट करता है। ये चीज़ें आपको दे के रखा था क्वेश्चन में, आपने बस उसको नोट डाउन कर लिया है कॉपी में। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्या बोलता है कि दोनों का जो प्रॉफिट है ना उसका डिफरेंस 85 है, ठीक है। मतलब इसने 5 रुपये प्रॉफिट कमाया, इसने 6 रुपया, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 रुपया का डिफरेंस है। वो जो 1 रुपया का डिफरेंस है वो बराबर है मेरे 85 के, यानी 1 जो है वो बराबर है 85 रुपीज़ के। तो अब क्या पूछा है, SP ऑफ ईच। अब ईच बोले दोनों बोले बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों का SP तो सेम ही है, तो किसी एक का भी निकाल लोगे तो काम चल जाएगा। तो SP निकालने बोला है, तो अगर 1 बराबर 85 है तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 85 यानी कि 2550। ये आ गया मेरा SP, दोनों का SP यही होगा ना सेम, 2550 एक का, 2550 दूसरे का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, इसमें बोला था एक सिंपल सा बात किया गया था, आप उसको समझोगे और लिखोगे तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बोला एक
ट्रेडर जो है वो अपना प्रॉफिट को सीपी पे निकालता है और एक जो है वो अपना प्रॉफिट को एसपी पे निकालता है, ठीक है। ये ट्रेडर और दोनों ने 20% प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। 20 का मतलब होता है 1/5, तो ये बंदा 1/5 प्रॉफिट है इसका, ये सीपी पे करता है तो इसका एसपी हो जाएगा 6। ये बंदा एसपी पे निकालता है तो 1/5 अगर एसपी पे है तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तो बोला है कि दोनों का एसपी सेम है, तो दोनों के एसपी को हम सेम कर लेंगे। अभी तो सेम नहीं है ना, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है, तो सेम कर लेंगे। तो एलसीएम लेके हम सेम कर लो या कुछ भी करो। एलसीएम भी क्या होता है, 30 होता है दोनों का, ये भी आपको पता होगा। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ दोनों का सेलिंग प्राइस 30 होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो 5 से इंटू कर दो, यहाँ 6 से इंटू कर दो, इक्वल कर दो दोनों को। इक्वल करने के बाद एक ये आया मेरे पास। अब बोलता है दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस 85 है, तो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, तो डिफरेंस कितना है, 1 का हुआ है, यानी कि 1 बराबर 85, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है अ मैन सेल्स 2 cycles for 1710. The cost price of first is equal to selling price of second. If first is sold at 10% loss and the second is sold at 25% gain, what is his total gain or loss? एक आदमी है, उसके पास 2 साइकिल है, ठीक है। अरे आदमी छोड़ो, आप मुझे पकड़ लो। मेरे पास 2 साइकिल है, मैंने दोनों साइकिल को बेचा 1710 पर। अब एक साइकिल को मैंने कितना भी बेचा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दोनों मिलाकर बेचा है 1710 पर। जो मेरा पहला साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो मेरा सेलिंग प्राइस जो दूसरे साइकिल का है वो दोनों सेम है। मतलब मेरा पहले साइकिल का कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू दूसरे साइकिल का सेलिंग प्राइस। अगर मैंने पहले साइकिल को 10% लॉस पे बेचा है और दूसरे को 25% गेन पे बेचा है, तो मेरा टोटल गेन और लॉस क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब पहले जहाँ हमको परसेंटेज दिखता है, फटाफट मेरे दिमाग में अब क्या आने लगा है, अब इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि मेरे दिमाग में खाली फ्रैक्शन आने लगा है। तो पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को लिख देंगे। पहला साइकिल 10% लॉस पे बेचा, दूसरे को 25% गेन पे। मतलब पहला जो 10% लॉस है उसको हम लिख सकते हैं 1/10, तो यानी कि 9। अगर ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो ये मेरा एसपी हो जाएगा क्योंकि ये लॉस पे था। दूसरे का 25% गेन, 25% का क्या मतलब होता है 1/4। अब ये गेन पर है तो ये प्रॉफिट, ये सीपी, तो मेरा 5 रुपया हो जाएगा एसपी हो जाएगा ना 5 रुपये, क्योंकि ये गेन पर है, सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ सीपी माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है पहला साइकिल का, वो सेलिंग प्राइस है दूसरे साइकिल का उससे सेम है। जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना मैंने, दोनों सेलिंग प्राइस सेम है दोनों चीज़ों का। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे के सेलिंग प्राइस से इक्वल है। तो पहले का कॉस्ट प्राइस क्या है 10, दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या है 5, ये दोनों इक्वल है। इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं तो क्या करेंगे, 10 तो 10 ही रहने देंगे, 5 को 10 कर सकते हैं ना हम, तो क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे। तो इस पूरे को इंटू 2 करने से क्या आएगा 2/8 और ये हो जाएगा 20। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। सॉरी ये 10 हो जाएगा, तो 10 इक्वल हो गया। पहला कॉस्ट प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस इक्वल है, ठीक है। अब मेरा ये फ्रैक्शन थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने इसको इंटू कर दिया था इसलिए। अब बोल रहा है कि दोनों साइकिल मिला के 1710 का मैंने बेचा, तो दोनों साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना है, इसका 9 रुपये है, इसका 10 रुपये है, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 19। या हम बोल सकते हैं क्या कि 19 जो है वो 1710 के बराबर है, हम बोल सकते हैं ऐसा। सोचिए, क्या हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं हम ये बात। तो अब जो एक है वो किसके बराबर होगा, 90 रुपये का बराबर होगा। अब पूछा है मेरा टोटल गेन और टोटल लॉस कितना है, तो यहाँ मुझे 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, सॉरी यहाँ पे मुझे 1 रुपया का लॉस हुआ था ना, लॉस हुआ था, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस मेरा 9 रुपया आया था ना एसपी। तो अगर मुझे 1 रुपया का लॉस हुआ था और यहाँ मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हुआ है, मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना। तो अब 1 बराबर 90 आ गया है, मतलब 1 बराबर 90, फिर से मैं वापस से लिखूँ क्या कि 1 प्रॉफिट है तो कितना होगा 90 ही होगा ना भाई। 1 बराबर 90 आ गया तो ख़त्म, मुझे वही तो निकालना था। ओवरऑल प्रॉफिट भी मेरा 1 ही हुआ है ना,
एक का लॉस हुआ है, 2 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ओवरऑल मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 90 रुपये ही रह जाएगा, क्योंकि 1 बराबर तो 90 है, तो ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मुझे 90 रुपये का हुआ है। तो अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब इतना इसमें लेयर्स थे, ये साइकिल वो साइकिल, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। बट आपने देखा कि मैंने कितना ईजिली कर दिया इस क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स से बहुत बोल दिया, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाने लायक है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छा रहेगा आपको तो 30 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये आपका स्पीड बढ़ाएगा, समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपने इस तरह क्वेश्चन आपने स्कूल में किया होगा, बट यहाँ थोड़ा हम जल्दी करेंगे, और कैसे जल्दी करेंगे वो भी देखेंगे। राम सेल्स एन आर्टिकल टू गिरीश एट अ गेन ऑफ 20%. गिरीश सेल्स इट टू संजय at a gain of 10% and Sanjay sells it to Aditya at a gain of 1/2%. If Aditya pays इतना, what did it cost Ram? अब एक बात बताओ, पहला बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ज़रूर करके जाओ, छोड़ना तो बिल्कुल भी मत। और इसमें कुछ भी नहीं है छोड़ने लायक। इसमें सिंपल से एक बात बोला है, मैंने आपको बेचा इतने पे, आपने किसी और को बेचा इतने पे, उसने किसी और को बेचा इतने पे, तो उसका अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सिंपल सा बात, आया समझ में? चलिए, इसमें कितने पार्टी हैं? राम है, गिरीश है, संजय है, आदित्य, 4 लोग हैं इसमें। ठीक है, फटाफट हम लोग का नाम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। राम, गिरीश, संजय, आदित्य। राम के लिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है, तो राम ने गिरीश को बेचा 20% गेन पर, यानी कि राम ने गिरीश को 120 रुपये का बेचा। गिरीश ने संजय को एट अ गेन ऑफ 10% बेचा, मतलब इस पे 10% कैलकुलेट करके बेचा होगा, जाहिर सा बात है ना, इस पर क्यों कैलकुलेट करेगा, वो तो अपने कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेगा 10%। इसका 10% कितना होता है? 12 रुपया होगा, तो 12 रुपये ऐड करेंगे इस पर, तो 132 इसके लिए, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, लेकिन इसके लिए सेलिंग प्राइस तो 120 है। इसके लिए राम के लिए 120 सेलिंग प्राइस है, लेकिन गिरीश के लिए वो कॉस्ट प्राइस है। गिरीश के लिए सेलिंग प्राइस 132 है, बट संजय के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 132 है। मतलब इस बंदे के लिए अगर ये सेलिंग प्राइस है तो इसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस होगा ना। अब संजय ने क्या किया? संजय ने आदित्य को बेचा गेन ऑफ 12.5%, मतलब इसका फ्रैक्शनली मैंने आपको बताया था 1/8 होता है, बताया था ना मैंने, चार्ट पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा 1/8 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब क्या मैं ऐसे करूँ क्या? अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं 132 का 1/8 निकालूंगी, मतलब 132 × 1/8, तो ये तो प्रॉफिट आया। अब इस पर मैं 132 ऐड करूँगी तब तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। तो अब मैं इतना कुछ करूँ, क्या ज़रूरत लगा हुआ है इतना करने का? बिल्कुल नहीं करना है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 1/8 प्रॉफिट बेच रही हूँ, इसका मतलब ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 9। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं 9/8 लिख सकती हूँ ना डायरेक्टली, कि अगर 8 का वैल्यू मेरा 132 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा? तो क्या कैसे लिखते हैं हम? 8 का वैल्यू अगर 132 है तो 1 का वैल्यू 132/8, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 132/8 × 9, यानी कि अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि 132 × 9/8। हम ये लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो अगर संजय ने आदित्य को 12.5% गेन पे बेचा है तो इसका मतलब क्या है? कितना उसका सेलिंग प्राइस होगा, और आदित्य के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? दोनों तो इक्वल ही होगा ना। सेलिंग प्राइस फॉर संजय इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर आदित्य। तो इस केस में इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 132 × 9/8। समझे आप ये बात? 1/8 प्रॉफिट पे बेचा, 1/8 प्रॉफिट पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस अगर 8 है और प्रॉफिट अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 9। तो अगर 8 बराबर 132 है तो 9 बराबर कितना होगा? तो ये तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम स्कूल में तो है नहीं कि हमको स्टेप मार्किंग दिखाना है, और अगर आप स्कूल में हैं तो आप सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, अब बोल रहा है, यहाँ तक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब क्या बोलता है? इफ़ आदित्य पेज 59.40 रुपीज़, मतलब अगर आदित्य ने इतना पैसा दिया, आदित्य के लिए कॉस्ट प्राइस होता भी तो आदित्य ने पैसा दिया, सेलिंग प्राइस होता तो पैसा मिलता उसको ना।
लेकिन उसने पे किया, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है। बट यहाँ मेरा कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है 132 इंटू 9/8, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 132 इंटू 9/8 जो है वो बराबर है 59.40 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो व्हाट डिड इट कॉस्ट टू राम, मतलब राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब 100 बराबर कितना होगा फिर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 100 बराबर कितना होगा, मतलब 59.40 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 9, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 100 आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और ये 100 इंटू हो जाएगा। ठीक है, 100 कट गया, ये हो जाएगा 66, ये 4 9 66 बार में कटेगा, ये 10 बार में, यानी कि मेरा आ गया 40 रुपीज़ मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस राम का। यानी कि जो 100 है ये 40 के बराबर है, यानी कि 40 रुपीज़ मेरा आंसर है। क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा करना भी अच्छा नहीं होता है। अब आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इसी को प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर।